नमस्कार दोस्तों, द यूट्यूब ब्लॉग में आप सबों का स्वागत है। आज हम आए हैं रातू प्रखंड के हुरहुरी पंचायत में। ये खुली फिज़ा है। इस फिज़ा को जब आप चारों ओर देखेंगे तो इस फिज़ा में बिल्कुल शांत माहौल है और ऐसे माहौल में एजुकेशन देना या पढ़ाई करना वाक़ई में बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई करना उस शांत माहौल में जहाँ पर बाहरी शोर-शराबा ना हो, वहाँ पर आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं, तो आपकी पढ़ाई सारा का सारा फ़ोकस उसी में रहता है। और इसी सिलसिले में आज हम एक ऐसे शिक्षा संस्थान में आए हैं। इस शिक्षा संस्थान का नाम है रवींद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल स्कूल और इसी स्कूल में फ़िलहाल हम आए हुए हैं और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम क्या है, बच्चे को कैसे एजुकेशन दी जाती है। क्योंकि शहर में तो बड़े-बड़े स्कूल है, अच्छे-अच्छे शिक्षा संस्थान हैं, वहाँ पर लोगों को बहुत अच्छे शिक्षा तालीम दी जाती है। लेकिन जो शहर से हटकर सुदूर इलाकों में है, उन इलाकों में एजुकेशन व्यवस्था कैसा है, उन तमाम एजुकेशन व्यवस्था को जाँच करने के लिए, देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए हम इस स्कूल में लेके आया हूँ और मैं आपको द यूट्यूब ब्लॉग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर मैं रविंद्र कुमार और इस विद्यालय का डायरेक्टर कम प्रिंसिपल हूँ जी, और इस विद्यालय का नाम हुआ रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल स्कूल। जी, ये विद्यालय हमारा रातू ब्लॉक के उषा मातू मौजा में स्थित है और ये ग्रामीण इलाके में ये विद्यालय हम लोग चलाते हैं और हम लोग हर संभव कोशिश ये करते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चों को सही प्रकार से शिक्षा प्रदान नहीं हो पाती है ना? तो हम लोग सभी बच्चों को हर घर से हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है कि हर घर से हर बच्चे को शिक्षित करें और शिक्षा के माध्यम से हम गरीबी को हटाएँ। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है ना? इसकी वजह से वो लोग अच्छे एजुकेशन नहीं कर पाते हैं और हम लोग का एक मकसद है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शहरी क्षेत्रों के बच्चों तक पहुँचाएँ, पढ़ा-लिखा करके, जी, जी, ताकि हर कॉम्पिटिशन में वो फाइट कर सके। जी, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, लॉ हो और कोई भी सिविल सर्विसेज में वो कॉम्पिटिशन में पास करे। जी, उसी हिसाब से हम लोग बेस बना के चलते हैं अपने विद्यालय में जी, और बहुत कम खर्च में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, हुँ, है ना? और हम लोग चाहते हैं कि हर गरीब का बच्चा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जी, वो सारे बच्चे पढ़ लें हुँ, हमारे विद्यालय में। हमारा मकसद यही है इस विद्यालय को चलाने का, ताकि हर घर से बच्चे पढ़ाई-लिखाई अच्छा से करें और बढ़िया से नौकरी करें और देश का नाम रोशन करें, सब जगह अलग-अलग फ़ील्ड में काम करें। जी, यही मकसद से हम लोग स्कूल को खोले हुए हैं और इससे सोसाइटी को डेवलप होगा। हुँ, शिक्षा एक ही ऐसा माध्यम है शिक्षा एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य का विकास होता है जी, जी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मनुष्य का विकास करने के लिए। हुँ, जब एक शिक्षित समाज बने, जब सारे बच्चे शिक्षित हो जाए, वो एक शिक्षित समाज बनेगा तो हमारे देश का विकास होगा। जी, बिना शिक्षा का देश विकास नहीं नहीं होगा। हो सकता है। ठीक है? हुँ, यही सब सोच करके हम लोगों ने इस विद्यालय को चलाते हैं हुँ, और अभी इधर सभी यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, हुँ, बहुत अच्छे हैं हुँ, और जो भी सब डिसिप्लिन में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अभी सब लोग और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये विद्यालय जो है वो पूरी तरह से सीबीएसई पैटर्न पे हम लोग चलाते हैं, इंग्लिश वर्ज़न में। जी, इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये हुँ, और ग्रामीण क्षेत्र के सारे बच्चे आते हैं, यहाँ पर अपना पढ़ते हैं, हुँ। पठन-पाठन का सारा कार्य करते हैं। सर हम एक चीज़ और पूछना चाह रहे थे, जैसे कि इस स्कूल में आप प्री नर्सरी से 5 तक का ये बच्चे को पढ़ाते हैं, हाँ, अभी सारे के सारे मीडियम इंग्लिश है। हाँ, इंग्लिश मीडियम। सर आप तो अच्छे खासे पढ़ाई किए हुए हैं, 4 बार एमए किए हुए हैं, अच्छे खासे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में पढ़ाए। तो आपने उतना अच्छा जॉब को छोड़कर सर ऐसे प्राइवेट स्कूल चलाकर आपने समाज सेवा की ओर क्यों आए? सब तो अपने-अपने सेल्फ़िश होता है, दुनिया में कोई नहीं चाहता, सब सोचता है कि अच्छे-अच्छे जब अच्छे सर्विस चाहता है, अच्छे नाम, शोहरत, प्रसिद्ध चाहता है। लेकिन आपने उन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके आप
ये आपके दिमाग में सोच कैसे आया कि हाँ मुझे सोसाइटी का विकास करना है? देखिए, ये बात सही है कि मैं 3 अलग-अलग सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री लिए हुए हूँ, ठीक है? मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, साइंस बैकग्राउंड रहा है। तो अ, मेरा एक मानना है कि मैंने प्राइवेट जॉब भी किया, 5 इयर्स एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर रहा भी। तो मेरा मानना है कि अपना प्राइवेट जॉब किया, है ना? उसके बाद प्राइवेट जॉब में वो पहचान नहीं मिल पाती है ना? मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, ठीक है? नौकरी करना नहीं चाहता हूँ, नौकरी देने वाला काम करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने ये संस्था खोला, ठीक है? ये विद्यालय हमारा चलता है बंधन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से चलाया जाता है ये इस विद्यालय का, जी। ठीक है? और सब रजिस्टर्ड है हमारा, संस्था रजिस्टर्ड किए हुए हैं हुँ। और सोसाइटी को डेवलप करने के लिए समाज के बीच में रहना पड़ेगा। जी। नौकरी में अगर हम जाते हैं तो समाज को हम विकास नहीं कर पाएँगे। उसमें सेल्फ विकास होता है। हाँ, अपना विकास होता है, अपना परिवार का विकास होता है। लेकिन जब हम संस्था बना के कुछ काम करते हैं समाज के लिए, इसमें क्या होता है कि हमारा तो अपना भी घर चल रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ में इस संस्था में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम उसका घर तो चल रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में था, हुँ। वहाँ पर हम लोग लगभग 500 स्टाफ थे। जी, अब आप मान लीजिए कि उस यूनिवर्सिटी में 500 घर का चूल्हा जल रहा है वहाँ से। बिल्कुल। तो वो जो चेयरमैन हमारे साहब जो थे, जो खोले यूनिवर्सिटी को चलाए, वो कितना बड़ा सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट का काम किए। बहुत। कम से कम 500 घर का नौकरी तो दिए, बिल्कुल। हैं? वहीं से इंस्पायर होकर के हम यहाँ और खोले। आपने स्कूल खोला। हाँ, मैं पहले उड़ीसा में था। जी। वहाँ से इंस्पिरेशन मिला हुँ, कि नहीं सोसाइटी में कुछ करना है, हुँ, ठीक है? और सोसाइटी को डेवलप करना है, हुँ, तो एक अच्छा-सा संस्थान बनाएँ। हुँ, हम अपने समाज को आगे बढ़ाएँ, हुँ, अपने झारखंड के लोगों को कम से कम आगे बढ़ाएँ। हुँ, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दबे-कुचले लोग हैं, हुँ, जो गरीब हैं आर्थिक रूप से, हुँ, है ना? ख़ास करके हमारा आदिवासी समाज सबसे ज़्यादा पीछे है हुँ, हुँ, और मेरा मेन मकसद है हुँ, कि आदिवासी समाज को आगे बढ़ाएँ, हुँ, शिक्षित करके आगे बढ़ाएँ। हुँ। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, वो आदिवासी बहुल इलाका है। जी, ठीक है? जी। रेशियो इसका सबसे ज़्यादा है हुँ, हुँ, आदिवासी का, हुँ, हुँ, समाज का। हुँ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे हैं। अच्छा। आज उनका रहन-सहन ठीक नहीं है। हुँ, यही सोच कर के हमने यहाँ पे स्कूल बनाया। अच्छा। मेरा मेन मकसद है ये। यही है। और इसके साथ-साथ और भी जो लोग अनदर समुदाय में जो लोग हैं, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी हैं, हरिजन में भी हैं, है ना? हुँ, हुँ, अनुसूचित जाति में भी लोग हैं, तो उन लोग को भी हम आगे बढ़ाएँगे। ऐसा नहीं है कि स्पेशली फॉर एसटी, लेकिन पहली प्राथमिकता ये है कि बहुल इलाका है भाई, हुँ, आदिवासी का बहुल इलाका है यहाँ, लेकिन वही सबसे पीछे है कि नहीं? हुँ, तो हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग सब पढ़ाई करे स्कूल में। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एससी बच्चे पढ़े, एसटी बच्चे पढ़े, ओबीसी के बच्चे पढ़े, माइनॉरिटी के बच्चे पढ़े, हुँ। सब तरफ का पढ़े। हम सबको विकास करेंगे। तो हमारा क्षेत्र काफ़ी पीछे है, खास करके हमारा हुरहुरी पंचायत। और एक शिक्षक का काम ही वही है हम सबको लेके चलेंगे, कि एक शिक्षक का काम एक सबको लेके चलेंगे। सूर्य का काम का जैसा हाँ। करता है, जैसे कि मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं। हुँ, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, हुँ, कोई भी कम्युनिटी का हो, हुँ, मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं। जितने बच्चे यहाँ पे एनरोल होते हैं, हुँ। सब मेरे लिए बराबर हैं। जी, सबको हम एक तराजू में रखते हैं। जी, वो कोई भी कम्युनिटी से आता हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पहला चीज़ हमारा मानना है कि हम सबसे पहले एक इंसान हैं। बिल्कुल। धर्म, जाति अपनी जगह पर है। मुझे जी, उससे कोई लेना-देना नहीं है। जी, यहाँ इस संस्था में जो भी आएँगे, हुँ, सब एक समान रहेंगे। बिल्कुल, सबको बराबर दर्जा दिया गया है। समानता। हाँ, पूरा समानता का अधिकार। इसीलिए जैसा कि हमने अपने समय में पढ़ा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही खुद आगे बढ़ सकता है और समाज को भी आगे बढ़ा सकता है। बस इसीलिए मैंने संस्था का रजिस्ट्रेशन किया और समाज को डेवलपमेंट करने के लिए इस विद्यालय का निर्माण किया। और उसके बाद से हम लोग इस विद्यालय को चला रहे हैं। सर अभी आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? अभी हमारे इस विद्यालय में कोविड की वजह से काफ़ी डैमेज हो गया था, जी, कोरोना काल में। कोरोना काल से पहले हमारे विद्यालय में अप्रॉक्सिमेटली वही 300 प्लस थे बच्चे, ठीक है? बाद में कोरोना काल में सबकी स्थिति खराब हो गई, गाँव देहात में सबका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। तो पूरा तरह से खत्म हो गया था, फिर से हमने स्टार्ट किया। अभी राइट नाउ अभी हमारे यहाँ वही 116 बच्चे हैं। आपके स्कूल में अभी 116 बच्चे हैं, तो उसमें सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जाती है। हाँ। कौन-कौन सा सब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पर मतलब फ़ोकस करके पढ़ाए जाते हैं? अ,
इंग्लिश में जितना भी सिलेबस में है सीबीएसई पैटर्न पे सारे बुक्स हम लोग रखे हुए हैं और सब किताब को पढ़ाते हैं हम लोग, सब तो किताब। हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने उन बच्चे से हमें मिलाएं हाँ, और हमारे दर्शक को भी मिलाएं कि जो आपके स्कूल के आपको देखना चाहते हैं उन सभी को आप मिलाएं ताकि हम भी अपने दर्शकों को मिलाएं उन बच्चे से। तो फिलहाल हम अपने चल रहे हैं उन वर्ग के तरफ जहाँ पर बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि यहीं पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग आ गए हैं ये क्लासरूम में। बच्चे बच्चे सब लोग आ गए हैं। चलो बच्चों इधर पर थोड़ा ध्यान दो। तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चे हैं, मैं हमारे प्रिंसिपल सर भी हैं, तो हम इनसे बच्चे हैं तो इसमें से क्या हम किसी बच्चे का थोड़ा सा हाँ, कुछ पढ़ा सकते हैं? लोग एकदम 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 पढ़ा सकते हैं ना? एकदम। ठीक है, तो हम कुछ पढ़ाते हैं। अभी जैसे हमने लोगों को साइंस पढ़ा रहे थे, जी जी जी। ठीक है, हाँ। बच्चों को साइंस पढ़ा रहे थे। साइंस में हमारा चैप्टर था प्लांट के बारे जी, में, जी। पेड़ पौधों के बारे में हम लोग बता रहे थे। जी। टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ाए, ठीक है, और उसके बाद यूज ऑफ प्लांट पढ़ाए। ये सब अभी हम लोग पढ़ा ही रहे थे हम लोग को, है ना। सभी लोग को साइंस ही पढ़ा रहे थे हम लोग। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें से हम आप यहीं पर रहिए, हम इसमें से किसी बच्चे से कुछ ये करते हैं। सही बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस तो मैं नहीं, इंग्लिश से ही कुछ छोटा मोटा सवाल पूछूंगा। बच्चे, आर यू रेडी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। व्हाट इज योर नेम? My name is Priyansu. वेयर डू यू लिव? I live in Ranchi. रांची। एंड यू, व्हाट योर नेम? My name is Tanvir Ansari. वेयर डू यू लिव? I live in Sangassar. व्हाट इज नेम ऑफ योर फादर? My father's name is Nasruddin Ansari. बच्चे टैलेंटेड है, अच्छे खासे इंग्लिश बात भी करते हैं। और भी पीछे कुछ बच्चे हैं, इनसे भी पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम? What is your name? Parikumari. वेयर डू यू लिव? I live in Marmaru. ठीक है। बच्चे पहली दफ़ा माइक से जब बात करते हैं ना तो थोड़ा दिल में हेजिटेशन होता है, पता नहीं सही बोल पाएंगे गलत बोल पाएंगे, लेकिन बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, यहाँ की माहौल भी काफ़ी शांत है। तो बच्चे, आपको वीक्स नेम पता है ना सबको? एक सप्ताह में कितना दिन होता है? चलो तुम बताओ, एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। सभी का नाम बोल के बताओ। Sunday, Monday, Tuesday, Saturday, और Friday. ठीक है। और इसमें से किसी एक बच्चे से और पूछेंगे हम यहाँ पर। इसमें से बहुत क्यूट सा बच्चा है, नाम क्या है? Aniket Mundal. अच्छा, सप्ताह के नाम जानते हो? संडे, मंडे Yes, sir. जानते हो? Yes. चलो खड़े हो, भले बताओ, बोलो। संडे मंडे ऐसे जो भी जानते हो बोलो। Sunday, Monday, Tuesday. ठीक है। बच्चे पहली दफा जब माइक से बात कर रहे हैं, सामने कैमरा हो, तो ये तो बहुत मासूम सा बच्चा है, क्यूट सा बच्चा है, अभी इनका पढ़ने की उम्र है और पढ़ाई कर ही रहा है। बड़े बड़े लोगों को तो कैमरा के सामने बात करना हिम्मत नहीं होती है, तो ये छोटा सा बच्चा है। लेकिन यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करते थे। जब मैंने इनसे कुछ पूछा तो ये बहुत शानदार बताया। अब हम किसी दूसरे क्लास की ओर जाएंगे और वहाँ पर भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की क्या ये है, यहाँ पर भी है। तो सभी से हम मिल रहे हैं, अब बातें भी करेंगे यहाँ की। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, एवरीबॉडी सिट डाउन प्लीज। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? आप लोग खुश है ना? पढ़ने में मजा आता है? सबसे अच्छा क्या पढ़ना लगता है? क्या पढ़ना सबसे अच्छा लगता है? क्या? English. इंग्लिश। अच्छा, कुछ जॉनी जॉनी यस पापा आता है तुम्हें? राइम्स आते हैं? चलो पढ़ो, तो उठ के पढ़ो। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lie is yes, Papa. Upon the mark, ha ha ha. नाइस, बहुत अच्छे। और किसी को राइम आता है पढ़ना? किसको राइम आता है? तुमको?
वाह, वो भी क्यूट बच्चे हैं। चलो पढ़ के सुनाओ, क्या है राइम्स, पढ़ो तो। Johnny Johnny is Papa, Little Sugar no Papa, Like no Papa, Little Mom, ha ha ha. अच्छा, बच्चे को जॉनी जॉनी आता है। और इसमें से किसी कुछ पढ़ना है? नहीं पढ़ना है? किसी को कुछ पढ़ना है? और तुमको पढ़ना है? क्या पढ़ रहे हो अभी? जैसा कि मैं आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर दिखा रहा हूं, बच्चे को हिंदी की मात्राएं पढ़ाई जा रही है। ये इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको ई की मात्रा। अच्छे हैं, तो ये सब तुम्हें आता है। ये भी आता है तुम्हें? का से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे भी आता है क्या? सभी लोग जानते हो? अच्छा, हिंदी का राइम किसी को आता है? हिंदी का राइम किसी को आता है? तुमको आता है? तो पढ़ो, क्या बताओ, कैसे हिंदी का राइम क्या पढ़ते हो? हम सब बालक हैं नंदन, विनती करते हैं भगवान, भारत माँ की हम संतान, करो हमारा सदा कल्याण, पढ़ लिख कर हम बने महान, करे सदा हम सबका सम्मान, शब्द विचार का दो हमें वरदान। वाह, बहुत शानदार। यही वो बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य है। यही बच्चे हैं जो हमारी देश का भविष्य है। यही बच्चे कल पढ़ेंगे, लिखेंगे और आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े एग्जाम को फाइट करेंगे। इसलिए जो भी मेरा श्रोता है, जो भी मुझे देख रहे हैं, ऐसे मासूम बच्चे जो आपके इर्द गिर्द में पढ़ाई कर रहे हो, उनको मनोबल के बढ़ाएं, क्योंकि यही बच्चा कितना अच्छा खूबसूरत अंदाज में, कितने खूबसूरत स्वर में इन्होंने हिंदी का राइम पढ़ा। इन्होंने बताया कि हम सब भारत के संतान हैं, यही हमें पूरी भारत को बना के रखना है। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ शिष्टाचार भी दिया जाता है, ताकि यहाँ से बच्चे जो पढ़ के निकले, उनकी पढ़ाई तो खैर रहेगा ही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है समाज में रहने के लिए शिष्टाचार का होना बहुत जरूरी है। चूंकि अपने से बड़ों का कैसे इज्जत करे, मान करे, ये सब बच्चे मुझे यहाँ से देखने को मिला। जब मैंने इस क्लास में इंटर करी तो यहाँ के बच्चे ने सबसे पहले तो मुझे गुड मॉर्निंग करके मुझे विश किया। ये सब ये झलकाता है कि ये स्कूल का इन्वायरमेंट, यहाँ का एटमॉस्फेयर पढ़ाई के साथ साथ शिष्टाचार में भी काफी ध्यान देता है। और मैं किसको, आप सबों को किसी दूसरे क्लास की ओर मैं लेके चलता हूं, जहां पर कि बिल्कुल नन्हे नन्हे और छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारे बच्चे हमारा देश का, गांव का, टोला परिवार का, ये सब भविष्य है। और इन बच्चों को यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको संवारें, इनको बनाएं, ताकि यही सब सबसे खूबसूरत पल लगता है कि जब हम किसी क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले ये लोग मुझे जो गुड मॉर्निंग करके विश करते हैं ना, यही सबसे दिल से को छू जाने वाला लगता है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ऋतिक लोहरा। ऋतिक लोहरा। कहाँ से आते हो बेटा? संगा से। सांगा से आते हो। क्या पढ़ना आपको अच्छा लगता है? ABCD। ABCD पढ़ के सुना दो बेटा थोड़ा सा। ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ। यही सब खूबसूरती है। ये मासूम बच्चे, जिसका बिल्कुल अभी देखिए कि इसको कितना याद है कि इन्होंने पूरा ए से लेकर जेड तक के तमाम लेटर्स को याद किए हुए हैं। कोई और दूसरा बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? शिव कुमार। शिव कुमार। हाँ। तुम्हें क्या पढ़ना अच्छा लगता है? ABCD। ABCD। अच्छा, ए फॉर एप्पल तुमको आता है? ए फॉर एप्पल, APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, ऐसा आता है पढ़ना? नहीं, ऐसा नहीं आता है। ABCD आता है। आता है, चलो पढ़ो तो। ABCDEFGHIJK। अच्छा है, ये सब हमारी खूबसूरती है। इन बच्चों को संवारना है, सजाना है हमें। RSTUVWXYZ। वाओ, ये तमाम ये माहौल है। इन बच्चों के चेहरे पर एक थोड़ा सा भय भी है कि कौन व्यक्ति है, कैसे आ गए हैं, क्या कर रहे हैं मेरे साथ। साथ में मोबाइल है, कैमरा है, मैं कि क्या कर रहे हैं, और इनके चेहरे पे थोड़ा सा डर भी समाया हुआ है। क्या नाम है बेटा? तेजस। तेजस। डर लग रहा है? अच्छा लगता है? थोड़ा खड़े हो जाओ तो। अच्छा, पढ़ना अच्छा लगता है? क्या पढ़ना अच्छा लगता है तुमको? ABCD। ABCD।
सभी को ABCD अच्छा लगता है। इसमें से और भी कुछ बच्चे हैं, हम उनसे भी मिलाएंगे। इसमें सबसे छोटा और क्यूट वाला बच्चा कौन है? ऐसे है तो सभी क्यूट है, सभी सुंदर है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? क्या नाम है? अनिका कुमारी। अनिका कुमारी। अच्छा, इंग्लिश पढ़ रहे हो? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, A फॉर एप्पल, APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, ये सब पढ़ना आता है बेटा? आता है। घर में भी पढ़ाई करते हो? चलो, बहुत खास है। मेरे साथ मैम भी है, हम मैम से भी थोड़ा सा जानेंगे। मैम, इन लोगों को अभी क्या पढ़ा रहे थे आप? अभी इंग्लिश का क्लास है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका चाहूंगा कि आप अपना नाम बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशोदा कुमारी है जी। और कहाँ से हैं आप? हम सर रातू झखड़ा टार से हैं। रांची ढकढ़ से। और ये बच्चे कभी आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे? यस। आपने अच्छा एजुकेशन दिया है। बच्चे तो सभी अच्छे, जो भी मैंने पूछा उनका इन लोग अच्छे तरीके से जवाब दिया। अच्छा लग रहा है, यही सब माहौल ना अच्छा लगता है जब किसी को। कौन है ये बताएगा। तुम नाम क्या है बेटा? आयन। अयान। क्या पढ़ते हो? एच। हैं? एच। ए फॉर एप्पल। हाँ। चलो बोलो, ए फॉर एप्पल बोलो। एप्पल। अच्छा, बी फॉर बॉल। सी फॉर कैट। डी फॉर डॉग। डॉग। देखिए, ये मुश्किल से 2 से 1.5 साल का बच्चा, इनको पूरा इंग्लिश का अल्फाबेट साथ में स्पेलिंग के साथ इनको याद है। इसका मतलब है कि यहाँ के बच्चे को, यहाँ के जो टीचर है, यहाँ के प्रिंसिपल सर है, सभी ने समर्पित भाव से एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं। और जैसे कि हम अभी यहाँ के प्रिंसिपल सर से बात कर रहे थे और उनका कहना भी था कि मेरा मकसद है, जब हम अपने उस दौर में पढ़ाई किए, शहर में तो बड़े बड़े शिक्षा संस्थान है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की अच्छे खासे व्यवस्था है, लेकिन सुदूर इलाकों में खास करके पढ़ाई की वैसे कुछ खास व्यवस्था नहीं हो पाती है और बच्चे अच्छे खासे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आके देखे तो यहाँ की बच्चे का पढ़ाई काफी अच्छा रहा। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। यही सब, ये एक अच्छा स्कूल होने का ये दिखाता है, दर्शाता है। और मेरे साथ कुछ बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पढ़ना अच्छा लगता है? प्लीज एवरीबॉडी सिट डाउन। सिट डाउन प्लीज। बैठ जाए। पढ़ना अच्छा लगता है आप लोगों को? हाँ, क्या पढ़ना अच्छा लगता है? सर। पढ़ना अच्छा लगता है। उधर आवाज आ रहा है, चलते हैं दूसरी ओर। चलो जोर से बोलो, क्या पढ़ना अच्छा लगता है? ABCD। हाँ। अच्छा, तुमको भी ऐसा लगता है? अच्छा, चलो हम इन बच्चों से थोड़ा सा कुछ मस्ती करते हैं। मजा आया इन बच्चों को देख कर, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको भी कुछ पढ़ाया जाए। मेरे साथ यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है और इन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हम कुछ पढ़ाना चाहते हैं। जब बच्चे के बीच में आता हूँ, चूंकि हम भी लगभग 4-5 साल किसी न किसी स्कूल में पढ़ाए हैं, तो मुझे भी कुछ बच्चे के साथ रह के वक्त बिताना, उनके साथ पढ़ाई करना या पढ़वाना अच्छा लगता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनके साथ थोड़ा सा कुछ पढ़ाया जाए। रेडी हो बच्चे? चलो हम लोग शुरू करते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अच्छा लगा? अच्छा लगा। चलो दूसरा पढ़ाई करते हैं। A फॉर एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। B फॉर बॉल। Ball means game. C for cat. Cat means Billy. D for dog. Dog means क्या? डॉग मीन्स कुत्ता। तो आपने देखा, यही सब खूबसूरती है।
और ये सुदूर इलाका भी अब शहर से कम नहीं है, क्योंकि गांव देहात के गार्जियन, गांव देहात के अभिभावक भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी अच्छे खासे पढ़ाई करे। जरूरी ये नहीं कि अच्छा स्कूल पाने के लिए आपको स्कूल की आधारभूत संरचना एकदम अच्छे आलीशान आलीशान बिल्डिंग हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स वहां के कितना डेडिकेटेड हैं। अगर आपको मैं बताता चलूं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस देश के एक ऐसे गरीब छात्र थे कि जिनके पास पढ़ाई के लिए अच्छे छत नहीं थे, घर नहीं थे, अब पढ़ने के लिए लाइट नहीं थे, तो अगर उनको दिन में होमवर्क मिल जाती थी और उनको पढ़ाई करना होता था तो रात में किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान अर्जित किए और पढ़ लिख के विद्वान बने और फिर भारत देश के कई ऊंचे ऊंचे पद पर रहे। आखिर वो भी तो किसी ऐसे ही गरीब परिवार से रहे होंगे। और ऐसे हमारे देश के अनेक इतिहास है। अगर उसी प्रकार से बात करें तो हमारे भारत देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका भी ऐसा ही कुछ इतिहास थे। तो ये कहना बहुत जरूरी है कि अब गांव देहात भी पढ़ने लिखने में पीछे नहीं है। गांव देहात के गार्जियन भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़े, अच्छे अच्छे संस्थान में बने, बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, कमिश्नर, जज, वकील, ये तमाम चीज बने। और ये जब बच्चे के बीच में आता हूं और उनसे बात करता हूं तो वाकई में लगता है कि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। और ऐसे ही अगर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सुदूर इलाका में आज से कबल कुछ साल पहले तो पढ़ाई नहीं हुआ करता था। उसके पीछे ये रीजन था कि लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को ज्ञान आता जा रहा है कि शिक्षा है वो माध्यम है, वो पूंजी है जो कि हमारे जीवन के अंत तक हमको उनका लाभ मिलता रहेगा। अगर हमारे पास धन दौलत संपत्ति सोना चांदी तमाम चीज है, लेकिन वो समय के साथ साथ घटता जाएगा, कम होता जाएगा, उनकी चोरी हो जाएगी। और एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन वो चीज है जो कभी ना तो घटता है ना ही उसकी चोरी की जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर इल्म दें और अच्छे पढ़ाएं ताकि वो हमारे देश का नाम को रोशन करे। दोस्तों, इस प्रकार की और भी वीडियो को देखने के लिए द यूट्यूब ब्लॉग के साथ बने रहे। धन्यवाद।